जहां उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां आस्था एक नई राह दिखाती है। ये कहानी है नीलम की और उसकी अटूट श्रद्धा की, जिसने श्याम बाबा को भाई बना लिया। अगर आप भी किसी चमत्कार की उम्मीद में हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। नीलम और श्याम बाबा की रहस्यमयी कृपा। एक सच्ची आस्था की कहानी। राजस्थान के एक सुदूर गांव रतनपुरा में नीलम नाम की एक सीधी, सादी, मेहनती और अत्यंत श्रद्धालु लड़की रहती थी। उसके जीवन में मुश्किलें इतनी थीं कि कोई और होता तो हार मान जाता, लेकिन नीलम की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी श्रद्धा और श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। नीलम के पिता का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उस दिन के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। बीमार माँ और एक छोटा भाई, जिसकी स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म तक मुश्किल से आती थीं, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी में आ गया था। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे नाता तोड़ लिया। कोई सामने से मदद का हाथ नहीं बढ़ाता। नीलम पढ़ी लिखी थी, लेकिन गांव की सीमाएं और आर्थिक तंगी उसके सपनों को जंजीरों में बांध चुकी थीं। दिन में वो खेतों में मजदूरी करती, शाम को लोगों के घर काम करके थोड़े पैसे जोड़ती और रात में जब सब सो जाते, तब वो बाबा श्याम की तस्वीर के आगे दीप जलाकर बैठती और आंसुओं के साथ प्रार्थना करती। बाबा, सबने साथ छोड़ दिया है, अब सिर्फ तू ही है मेरी भी लाज रख लेना बाबा। उसकी प्रार्थना में वो तड़प थी जो सीधे खाटू धाम तक पहुंचती थी। छुपे हुए रहस्य की पहली झलक। गांव में अक्सर लोग नीलम को देखकर दया तो करते थे, लेकिन जब उसकी शादी की बात आती, दहेज की मांग के कारण सभी पीछे हट जाते। लेकिन नीलम को एक रहस्य नहीं पता था। उसका भाग्य एक अलग राह पर लिखा जा चुका था और श्याम बाबा उसकी हर परीक्षा देख रहे थे। एक बार गांव में बड़े धूमधाम से खाटू श्याम बाबा का जागरण आयोजित हुआ। नीलम ने खुद आगे बढ़कर पूरे कार्यक्रम की सेवा संभाली। फूलों की सजावट, भजन मंडली के लिए पानी और प्रसाद बांटना। उसके चेहरे की सरलता और श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि हर देखने वाले का मन उसके लिए सम्मान से भर जाता। उसी जागरण में एक शहर से आए प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की बहू गायत्री देवी भी उपस्थित थीं। उन्होंने नीलम को देखा। न तो महंगे कपड़े, न कोई दिखावा, फिर भी उसमें जो सरलता और सेवा भाव था, वो किसी रत्न से कम नहीं लगा। कृपा का प्रारंभ। कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा फैल गई कि नीलम के लिए शहर से रिश्ता आया है। सभी चौंक गए। एक ऐसा परिवार जिसने नीलम से न दहेज मांगा, न कोई शर्त रखी। जब खुद गायत्री देवी ने नीलम की मां से कहा, हमें बहू नहीं, घर की लक्ष्मी चाहिए, और वो हमें नीलम में दिखी है, नीलम को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, आज उसी के लिए कोई इतना सम्मान लेकर आया है। लेकिन नीलम के भाग्य में एक और मोड़ छिपा था। गुप्त परीक्षा और बाबा की लीला। शादी से कुछ दिन पहले नीलम की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा और इलाज का खर्च लाखों में जाएगा। नीलम ने फिर बाबा से रोकर कहा, अगर तूने मुझे ये सुख दिया है बाबा, तो मां को मेरी विदाई देखने तक जीवित रख लेना। उसी रात नीलम को एक सपना आया जिसमें श्याम बाबा ने कहा, परीक्षा अब भी बाकी है बेटी, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। सुबह जब वो उठी, गांव के बाहर एक आदमी उसे मिला जिसने चुपचाप एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहा, श्याम बाबा ने भेजा है। उस लिफाफे में इलाज के पूरे पैसे थे, न कोई नाम, न कोई पहचान। शादी और बाबा की उपस्थिति। नीलम की शादी खाटू श्याम मंदिर में हुई। जब विदाई का समय आया तो वो श्याम बाबा की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, तूने मेरी हर पुकार सुनी। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा तब तूने मुझे अपनाया। एक अनाथ बहन की लाज रख ली तूने। उसके आंसू फूलों की तरह बाबा के चरणों में गिरे और पुजारी ने कहा, बेटी, श्याम बाबा ने तुझे खुद अपनी बहन माना है। अब तू सिर्फ किसी घर की बहू नहीं, बल्कि बाबा की बहन भी है। अंत नहीं, शुरुआत है ये। नीलम का भाई अब अच्छे स्कूल में पढ़ता है। उसकी मां स्वस्थ है और उसका ससुराल उसे इज्जत और प्यार देता है। लेकिन जो सबसे खास बात है, हर साल रक्षाबंधन पर नीलम अकेले खाटू धाम जाती है। बाबा को राखी बांधती है और कहती है, श्याम बाबा, सच्चा भाई तू, सच्चा पिता भी तू, मेरी हर जिम्मेदारी तूने उठाई, अब तेरा नाम ही मेरा जीवन है। अगर आपने भी श्याम बाबा पर सच्चे दिल से विश्वास किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री श्याम।